बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी। 10 मिनट में बन जाने वाला ये ब्रेकफास्ट बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। रेसिपी को ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये ब्रेकफास्ट। तो क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे, एक बाउल में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून है मेरे पास प्याज। ऑमलेट कट में काट लिया है मैंने इसे। और इसके अलावा एक छोटा सा टमाटर था जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगी हरी मिर्च। देखें बारीक बारीक सी मैंने हरी मिर्च काट ली है और इसके जो सीड्स थे वो मैंने निकाल दिए हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। इसके बाद जी इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके बाद डालूँगी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर, वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 अंडे ले रही हूँ मैं, रूम टेम्परेचर पे हैं। और अंडे डालने के बाद ये देखें 2 अंडे मीडियम साइज़ के मेरे पास थे। इनको डालने के बाद इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे हम ऑमलेट की तैयारी कर रहे हैं और जो घर में हम ऑमलेट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसका ऑमलेट तैयार कर लेना है। तो बहुत अच्छी सी मिक्सिंग इसकी कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। इसके अलावा जो वेजीज़ आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, अंडे की मिक्सिंग यहाँ बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब बनाते हैं हम अपना मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। तो एक नॉन स्टिक तवा मैंने ले लिया है। आपके घर में जो अवेलेबल हो, फ्राइंग पैन तवा आप वो ले लें। और फ्लेम को बिल्कुल स्लो यहाँ पे मैंने रखना है और 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाल दिया है और ऊपर उसके डाल दिया है ये अंडे वाला मिक्सचर। आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर कितना लो है तवे का और फ्लेम बिल्कुल स्लो है यहाँ पे, और स्लो फ्लेम पे भी हमने सारा काम करना है। तो अंडे को जहाँ तक हो सके आप फैला लें। जितना बड़ा आपका पैन या तवा है उसी हिसाब से आपने अंडे को फैला लेना है स्पैचुला की मदद से। और यहाँ पे मैंने सारे अंडे को फैला लिया है। अब मैं ये करूँगी, यहाँ पे मेरे पास हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। नॉर्मल ब्रेड है जो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल की जाती है। और 2 ब्रेड के स्लाइसेस यहाँ पे मैं लगा दूँगी और स्पैचुला की मदद से इनको थोड़ा-सा प्रेस कर दूँगी ताकि ये अंडे के साथ अच्छे से चिपक जाएँ। आप देख रहे हैं कि फ्लेम बिल्कुल स्लो है और अंडा तकरीबन यहाँ पे नीचे से पक चुका है मगर ऊपर से हल्का-सा कच्चा है। तो अब हम ये करेंगे कि इसको बहुत ही आराम से इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो ब्रेड नीचे की तरफ आ गई है और आमलेट जो था वो ऊपर आ चुका है और देखें ये बहुत अच्छा सा पक भी चुका है। स्पैचुला की मदद से दोबारा से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो नीचे ब्रेड है वो अच्छे से गोल्डन हो सके। और साइडों से ये जो ऑमलेट बच गया है देखें एक्स्ट्रा है ब्रेड से, इसको उठाकर फ्लिप कर देंगे इस तरीके से। और दूसरी साइड से भी हमने ऐसा ही करना है। और दूसरी साइड का भी हम आमलेट उठाकर इस ब्रेड के ऊपर फ्लिप कर देंगे इस तरीके से और स्पैचुला की मदद से थोड़ा-सा प्रेस कर लेंगे। और फ्लेम बिल्कुल स्लो है, नीचे से हमारी ब्रेड जो थी वो गोल्डन हो रही है। अब यहाँ पे मेरे पास हैं चीज़ के स्लाइसेस। मैं चेडर चीज़ और मोज़ेरेला दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में जो अवेलेबल हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीज़ डालने से एक तो अंडे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अंडे और चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है और बच्चों की चीज़ वैसे ही फ़ेवरेट होती है। तो 2 चीज़ के स्लाइसेस मैंने यहाँ पे लगा दी हैं दोनों ब्रेड्स पे। इसके अलावा मेरे पास है मोज़रेला चीज़ जिसे मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। थोड़ी-सी ये मेरे पास थी तो मैंने इस पे लगा दी। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो, मोज़रेला या फिर चेडर आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी-सी कद्दूकस की हुई मोज़रेला चीज़ मैंने इस पे अच्छे से फैला दी है। तो चीज़ लगाने से बहुत ही टेस्टी ये सैंडविच बनते हैं। इसके अलावा 2 ब्रेड के स्लाइसेस मेरे पास और हैं जिनको मैं इनके ऊपर सेट कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से। और दोबारा से स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से आपस में चिपक जाएँ। अब देखें सेंटर से इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी हाफ़ से। अब ये हमारे पास इस ऑमलेट के मिक्सचर में 4 हमारे पास सैंडविच आराम से तैयार हो जाएँगे।
इसको फ्लिप कर देंगे। माशाल्लाह से देखें, एक साइड से ब्रेड जो थी हमारी गोल्डन हो चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविच तैयार होते हैं। बहुत ही ईज़ी सा ये ब्रेकफ़ास्ट है, बच्चों को लंच में दें या फिर टी टाइम पे बनाएं, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह हम लो फ्लेम पर इस ब्रेड को सिकने देंगे और गोल्डन होने तक पका लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, और अगर आप चटपटे पकवान पे नए हैं तो आप विज़िट करें चटपटे पकवान का। आपको ऐसी मज़ीद अच्छी और आसान सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो माशाल्लाह से देखें, इनको मैंने हाफ़ से कट कर लिया है, आप देख रहे हैं। चीज़ भी मेल्ट हो चुका है और जो अंडा हमने इसमें डाला था ऑमलेट, वो भी इन ब्रेड के स्लाइसेस में आ चुका है। तो बहुत ही ईज़ी सी ट्रिक है मज़ेदार से एग सैंडविच बनाने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताएं और अपना फ़ीडबैक दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 4 हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ईज़ी तरीके से और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। 10 मिनट में ये ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।